हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आए हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। वो प्रश्न जो पिछले के सालों में ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही प्रश्न लेकर के आया हूँ, और इस वीडियो को आप अंत तक देखना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, चार विकल्प हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, 3 × 3 का सिमेट्री है। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैंने यहाँ पर एक्स बना दिया है, क्योंकि कमेंट आ रही थी सर आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो सही से दिखाई नहीं देता, वो 2 का लगता है। जैसे हमारा क्वेश्चन बनाने का एस तरीका है, इस तरीके से, तो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये 2 है या क्वेश्चन मार्क। इसलिए मैं आपको बता दूं, मैंने क्वेश्चन मार्क हटा करके उसकी जगह पर एक्स लिख दूंगा, तो आप खुद से समझ जाएंगे एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक्स हमको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले हम इन प्रश्नों में क्या करते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं, किधर बड़ी संख्या है। तो मैं इस तरह से चलूँगा तो 21 बड़ी संख्या है, इस तरह से चलूँगा तो 25 बड़ी है, तो मुझे इस तरीके से संख्या फाइंड करनी है। तो मुझे 21 अगर फाइंड करना है तो किससे मिलेगा, 8 से और 3 से। 8 और 3 से दोस्तों मैं 21 कैसे बना सकता हूँ, देखिए 8 और 3 से मैं 21 कैसे बना सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज के क्वेश्चन में 2 तरीके, इस प्रश्न के 2 तरीके। देखिए कैसे, जो पहला तरीका है उसे बता देता हूँ। क्या करेंगे, हम दोनों का मल्टीप्लाई, 8 त्रिक का कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 त्रिक का 24, 24 हो गया दोनों का मल्टीप्लाई। लेकिन हमें कितना चाहिए, 21। तो हम क्या करेंगे, 24 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो हमें कितना मिलेगा, 21। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30, माइनस करेंगे 25 के लिए दोस्तों कितना, 5, तो आपको 25 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 25 है। दोनों का मल्टीप्लाई किया, 24 आया था, 3 माइनस किया तो 21, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 30 आया, 25 बनाने के लिए क्या, -5 किया तो 25। अब यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 24। अब देखिए, यहाँ पर तो 3 माइनस किया, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना माइनस करें, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ बीच में क्या है, 3, तो 3 माइनस कर दिया था, यहाँ 5 है तो 5 माइनस कर दिया, यहाँ 2 है तो क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। 24 में से 2 जाएगा, आपका कितना आंसर आ गया, 22। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। क्लियर दोस्तों। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर सिंपल सा है, अगर मैं 8 को 1 कम करके लिख दूँ कितना हो जाएगा, 8 को 1 कम करके लिख देंगे 7, 7 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ये वाला। 6 को 1 कम करके लिखेंगे कितना हो जाएगा, 5, 5 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 12 को 1 कम करके लिखेंगे कितना हो जाएगा, 11, और 11 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, तब भी आपका कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, इन दोनों तरीकों पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये दोनों ही लॉजिक इस्तेमाल किए जाते हैं प्रश्नों पर। अब आपका ये जो प्रश्न है इस पर क्या हो रहा है, दोनों ही लॉजिक इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिस पर सिर्फ एक ही लॉजिक इस्तेमाल होता है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी लॉजिक होते हैं मैं आपको सारे बताऊँगा, बस आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है और उस सर्कल के क्या हो रहे हैं, 4 पार्ट बना रखे हैं। एक्स दे रखा है क्वेश्चन मार्क की जगह, इसका मतलब क्या है, एक्स हमको फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, कभी भी सर्कल वाला प्रश्न होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, आमने सामने, सबसे पहले तरीका होता है आमने सामने सॉल्व करने का। तो 8 के सामने 216 है, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ तो 64 होता है, ठीक है, और 8 का क्यू करूँ तो कितना होता है, 512। ठीक है दोस्तों, 8 का क्यू करूँगा तो 512 होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से तो रिलेशन नहीं बन रहा है। तो अब देखिए क्या रिलेशन बन रहा है उसको देखिए। यहाँ पर अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3। 64 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 की पावर 3, क्योंकि 4 का क्यू होता है। ठीक है, 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3, क्योंकि 6 का क्यू कितना होता है, 216। अब 2 है, 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 6 हुआ, तो 6 के बाद क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 का क्यू हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि सम संख्या चल रही है, 2 4 6 8 सम संख्या चल रही हैं।
पहले 2 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, तो इस बार क्या आएगा 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 8 का क्यूब होता है आपका 512। ये आ गया आपका आंसर 512, बी ऑप्शन। तो आपको क्या होना चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। मैं पहले ही कहता हूँ स्क्वायर और क्यूब आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप एक बार में प्रश्न को पकड़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 27 है, 1 है, 8 है। हमको चाहिए क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, यहाँ पर एक्स दे रखा है। मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैंने एक्स लिख दिया है, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है और यहाँ पर 27। तो मैं अगर इस 1 की बात करूँ, इस 1 की बात करूँ, तो अगर आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है। 1 के बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 का क्यूब। आपको ये 1 है तो 1 का क्यूब दे रखा है, 8 है तो 2 का क्यूब दे रखा है, और यहाँ पर ये 27 है तो 27 क्या दे रखा है, 3 का क्यूब। आपको मालूम है 3 का क्यूब 27 होता है। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब। अब यहाँ पर अगर मैं 64 की बात करूँ तो 64 क्या होता है, 4 का क्यूब। 125 की बात करूँ कितने का क्यूब होता है, 5 का क्यूब। और 216 की बात करूँ तो क्या होता है दोस्तों, 6 का क्यूब। आई बात समझ में, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, और आपको सीधा सीधा पता है कि 347 क्या होता है, 7 का क्यूब। सीरीज लगातार चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे सर 8 का क्यूब आएगा। और 8 का क्यूब क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 8 के बाद क्या दे रखा है, ये 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो x की जगह पर क्या आएगा, 512। 512 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर क्या है, 4 पार्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ऐसा प्रश्न कभी मिले तो उसे सबसे पहले जो सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं आमने सामने। तो 5 के सामने 125 है, तभी पता चलेगा कि 6 के सामने क्या आ रहा है। x का मतलब फाइंड करना है क्या आ रहा है। तो 5 का रिलेशन 125 से आप कैसे बना सकते हैं, आपको मालूम है कि 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और उसमें अगर आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 126 नहीं हो जाएगा, आपको 126 मिल गया। उसी तरीके से 6 के सामने वाली संख्या को फाइंड करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। यहाँ 1 प्लस किया तो यहाँ भी 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 217। अब 217 ऑप्शन में है या नहीं ये देखना है। तो बी ऑप्शन में 217 दे रखा है, ये आ गया आपका आंसर। अगर ऑप्शन में 217 नहीं होता तब उसके बाद हम कोई दूसरा लॉजिक इसमें देखते, लेकिन हमारा लॉजिक के अनुसार आंसर दे रखा है, तो 217 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसा प्रश्न कभी भी मिले तो हम उसे करते क्या है, सबसे पहले आमने सामने सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 × 4 का सिमेट्री है, और यहाँ पर आपको x दे रखा है, मतलब ये वाली संख्या आपको फाइंड करनी है, यहाँ पर क्या आएगा। अब आप नीचे की तरफ देखेंगे 18, यहाँ 27 और यहाँ पर 96। तो नीचे की तरफ आपकी बड़ी संख्या दे रखी है, लेकिन इसका जो आंसर है वो अलग तरीके से आएगा। अलग तरीके से इसलिए आएगा क्योंकि लॉजिक डिफरेंट है, अलग लॉजिक है। देखिए नीचे की तरफ आपका क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। आप कहेंगे सर हमारा 18 दे रखा है, सबसे नीचे 18। अगर मैं इस 18 में ऊपर की 2 संख्याओं को जोड़ूं तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। तो 9 से इसमें अगर मैं डिवाइड दे दूंगा, 9 से डिवाइड दे दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आपको ये 2 मिल गया। अब क्वेश्चन कैसे फाइंड हो रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा x है, तो ये वाली संख्या कैसे आई, ये वाली कैसे आई, ये वाली फिर पता चलेगी। तो नीचे वाली संख्या में ऊपर की 2 संख्या जोड़ के हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 27 है। 27 में क्या करेंगे, ऊपर की 2 संख्या जोड़ के डिवाइड, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो 9 से यहाँ डिवाइड करूँगा, 9 त्रिक का कितना हो जाएगा, 27। 3 बार गया, 3 यहाँ पर दे रखा है। अब क्या दे रखा है, 96 दे रखा है। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के डिवाइड कर दो, 12 और 4 कितना, 16। 16 से डिवाइड करूँगा कितना बार जाएगा, 16 छक्के 96 होगा। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 6, डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और लॉजिक कैसा लगा कमेंट कर दीजिए।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 1 है, 5 है, 13, 29, 61, 125 और यहाँ पर x आपको फाइंड करना है। दोस्तों देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रश्न को देखकर ही आपको लग गया होगा कि शायद ही कोई एग्ज़ाम बचा हो जिसमें इस तरीके का प्रश्न ना पूछा गया हो। और इसका जो लॉजिक है आप पहले उसे देखिए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 1। अगर आप इस 1 का मल्टीप्लाई इसके अगली संख्या मतलब 2 से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं आप? 2 से। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं और उसमें क्या करना है? +3। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 ही रहेगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? आप कहेंगे सर 5 मिल जाएगा। ये वाला 5 मिल गया। ठीक है, 1 से हमने कितना बना लिया? 5। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 में 3 जोड़ा 5 आ गया ये वाला। अब क्या करेंगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 से कर दो। अब +3 यहाँ पर किया था तो +3 यहाँ पर भी कर दो। तो 5 दूने का 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13। कितना मिल गया दोस्तों? आपको 13 मिल गया ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब 13 से इस तरीके से बढ़े आप। 1 से 5 बनाया, 5 से 13 बनाया, अब 13 से क्या बनाएंगे? 29। तो क्या है दोस्तों आपके पास? 13 है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से किया तो यहाँ भी 2 से कर दो। 13 दूनी का कितना हो जाएगा? 26। यहाँ +3 किया, यहाँ +3 कर दिया तो यहाँ भी +3 कर दो। तो 26 में 3 जोड़ेंगे 29। ये 29 मिल गया। अब जब 29 मिल गया है तो मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं तो 2 से कर दीजिए, 58 हो जाएगा। सभी जगह +3 कर रहे हैं तो यहाँ भी +3 कर दीजिए, 61 हो जाएगा। और आपको यहाँ 61 दे रखा है। तो इस तरीके से आगे हम ऐसे चले, फिर ऐसे यहाँ आगे, अब यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 61 है। ठीक है, 61 है। मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं? 2 से, तो 2 से यहाँ भी कर दीजिए। 61 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 122। यहाँ भी 3 जोड़ा, यहाँ भी 3 जोड़ा, यहाँ भी 3 जोड़ा, यहाँ भी 3, तो आप यहाँ भी 3 जोड़ेंगे। 122 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 125। तो आपको यहाँ 125 दे रखा है। ऐसे करके चले हम 125 पर आ गए। अब 125 से ये x की संख्या फाइंड करनी है। आपके पास क्या है दोस्तों? 125 है। मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से करेंगे। 125 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। सभी में 3 जोड़ा है, यहाँ सभी में 3, तो यहाँ भी आप 3 जोड़ दीजिए। 250 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 253। किस ऑप्शन में है 253? आप कहेंगे सर डी ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का क्या आ गया? सही आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये प्रश्न पहले बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी आप खुद बता दीजिए कि कितना आसान लगने लगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 22 + 4 = 24, 13 + 6 = 16, 80 + 2 = 82 और 67 + 9 = x। मतलब x का मान फाइंड करना है। अब 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 होता है, लेकिन यहाँ 24 है। 13 में 6 जोड़ेंगे तो क्या 16 होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो कुछ अलग लॉजिक है। तो रीजनिंग है दोस्तों, इसमें आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। और आंसर दोस्तों आपकी आंखों के सामने ही होता है, बस थोड़ा सा हिंट मिल जाए। अब देखिए, यहाँ पर हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर क्या है? 4, मतलब ये वाली संख्या। यहाँ पर क्या है? 6, मतलब ये वाली संख्या। यहाँ पर क्या है? 2, मतलब ये वाली संख्या। हिंट तो मिल गया कि सभी के लास्ट में जो बीच वाली संख्या वही सभी के लास्ट में है। ठीक है, तो ये वाली जो संख्या है 9, वो यहाँ पर लास्ट में होगी। इतना हिंट मिल गया। मैंने ऑप्शन नहीं दिए। ऑप्शन में अगर जिस ऑप्शन में लास्ट में 9 होता वही आंसर कर देते आप, लेकिन मैंने लॉजिक बनाने के लिए आपके लिए ऑप्शन नहीं दिए। यहाँ 4 था, लास्ट में 4, यहाँ 6 था, लास्ट में 6, यहाँ 2 है, लास्ट में 2, तो यहाँ 9 है, लास्ट में 9 रहेगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पहले क्या है? 2, वही यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पहले 1 है, वही यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पहले 8 है, वही यहाँ पर लिखा गया। और यहाँ पहले 6 है तो 6 नहीं लिख देंगे यहाँ पर, तो x का मान नहीं आ जाएगा 69। ये आपका आंसर हो गया। सोचने की ज़रूरत है, बस आंसर आपके आंखों के सामने छिपा होता है। सोचने की ज़रूरत है। सोचेंगे कब? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।